Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about next component of food that are vitamins and proteins. लास्ट लेक्चर तक हमने टू जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के और जो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होते हैं वो डिस्कस किए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट्स के बारे में, और दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, जिसमें से जो फैट होता है वो रिच सोर्स होता है एनर्जी का। आज इस लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन में, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो फूड में है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो न्यूट्रिएंट होते हैं दे आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, इनको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये लॉन्ग चेन होती है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि वो लॉन्ग चेन होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलकर एक चेन बनाते हैं या एक लॉन्ग कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे और वो हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेम इधर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये भी लॉन्ग चेन होती है, एक लॉन्ग चेन है जो मिलकर बनी होती है किससे, अमाइनो एसिड से। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक वॉल है, ठीक है, वॉल किससे मिलके बनी, ब्रिक्स से, सीमेंट से मिलके बनी। अगर हम वॉल को तोड़ते हैं तो हमें जो फाइनल क्या मिलेगा, उससे वापस से वही ब्रिक्स मिल जाएंगी जिनसे मिलकर वो वॉल बनी है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, प्रोटीन जो है वो ऐसा न्यूट्रिएंट है जो अमाइनो एसिड से मिलके बना है। अगर हम प्रोटीन को तोड़ेंगे, अगर हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन वी गेट अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स हमको मिलेंगे। अब वापस अगर इन अमाइनो एसिड अगर ये ज्वाइन हो जाए तो वापस से मॉलिक्यूल बनाएंगे, वापस एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स। तो फर्स्ट प्रोटीन्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमें याद रखनी है वो ये है, दे आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर लॉन्ग चेन ऑफ, या और इस लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या हो गया, एक लॉन्ग चेन जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी है। जैसे पॉलीमर को अगर हम समझना चाहें तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, हम एक ट्रेन को हम जब देखते हैं तो ट्रेन जो है वो बहुत लंबी सी होती है और वो किससे मिलके बनी हुई है, बॉगी होती है ना। अलग अलग क्या होते हैं वहाँ पर, बॉगीज़ होती हैं, इंजन है और उसके पीछे बहुत सारे उसकी बॉगीज़ होती है। तो ये भी वो क्या हो गया, जो ट्रेन है वो क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया। किससे मिलके बना है, उन डब्बों से मिलके बना, जो ट्रेन के जो डब्बे हैं, ट्रेन की जो बॉगीज़ हैं, उनसे मिलकर क्या बन गई, पूरी एक ट्रेन बन गई। तो उस ट्रेन को अब हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, पॉलीमर्स हैं। क्या है वो, पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन्स भी क्या है, पॉलीमर्स हैं। तो किसके पॉलीमर्स हैं, दे आर लॉन्ग चेन या पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स अमाइनो एसिड्स। और वो छोटे यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। और इन छोटे यूनिट्स को हमने क्या बोल दिया, मोनोमर्स। ऐसे अगर हम समझना चाहें कि अगर ये अमाइनो एसिड्स हैं तो ये सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद उन्होंने एक चेन बना लिया। तो ये जो छोटी यूनिट्स हैं दीज आर मोनोमर्स, ये मोनोमर्स हैं। अब एक लॉन्ग चेन बना ली है उन्होंने, ये जैसे एक एग्जाम्पल है, उन्होंने एक चेन बना लिया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक पॉलीमर है। तो सेम ऐसे ही है प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड ज्वाइन हो गए बाय अ बॉन्ड नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एक टाइप का बॉन्ड होता है जो इनके बीच में फॉर्म होगा, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक पॉलीमर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो चेन बनाई है वो क्या है, प्रोटीन। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये पॉलीमर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या हो गया, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड सबसे छोटी यूनिट है, वो बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होंगे और एक क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो उसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीमर। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर by
a bond known as पेप्टाइड बॉन्ड। ज्वाइन हो गए वो सारे एक बॉन्ड से, और उस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, जो किसके बीच में फॉर्म हुआ है? इन अमाइनो एसिड्स। एंड अब अगर हम टाइप्स पढ़ें अमाइनो एसिड की, तो देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, और ये सारे अमाइनो एसिड मिलकर अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो अमाइनो एसिड हैं, there are 20 different amino acid by which combination 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हैं, और जो मिलकर क्या बनाते हैं? अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन्स बनाते हैं। बाय कॉम्बिनेशन form different proteins। ट्वेंटी डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हैं, और ये अमाइनो एसिड जो हैं अलग अलग तरीके से ये कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं अलग अलग प्रोटीन्स को। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, और ये कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का, जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। सारा अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं बाय बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर हम इनके सोर्स की बात करें, तो ये इनके जो सोर्स हैं वो ये हमें प्लांट से भी मिलेंगे, ये हमें एनिमल से भी मिलेंगे। तो अगर हम इनके प्लांट सोर्स की बात करें, फर्स्ट सोर्सेस, तो दोनों ही हैं प्लांट सोर्स। अगर हम प्लांट सोर्सेस की बात करें, तो पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, तो ये हैं एग्जाम्पल प्लांट सोर्स के। और अगर हम पल्सेस की बात करें, तो दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो रिच सोर्स हैं, पल्सेस जो हैं वो रिच सोर्स हैं प्रोटीन का। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, P फॉर पल्सेस एंड P फॉर प्रोटीन्स। अब अगर हम इसके एनिमल्स की बात करें, एनिमल सोर्स की, एनिमल सोर्स में मिल्क, एग्स, मीट, फिश, ये जो हैं ये एनिमल सोर्स हैं। और अगर हम वेजिटेरियंस पीपल की बात करें, जो वेजिटेरियंस होते हैं, तो उनके लिए जो रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, वो होता है सोयाबीन। फॉर वेजिटेरियंस, सोयाबीन एज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ये रिच सोर्स है प्रोटीन का। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें, तो ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। इनको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। तो इनके फंक्शन क्या हो गए? इसके फंक्शन हो गया कि ये जो है प्रोटीन्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट।
कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, बॉडी पार्ट की ग्रोथ में, उसको फॉर्म करने में ये हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट अगर हम इसका जो फंक्शन है वो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट। कोई भी पार्ट डैमेज हो गया है बॉडी का तो उसको रिपेयर भी करना है बॉडी को, तो रिपेयर करने के लिए इस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट they form main structures of body like hairs, nails, muscles। तो इनका जो structures है इसके जो formation में प्रोटीन की requirement होती है, forms main structures like hairs, nails, muscles। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है ये है कि ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी करता है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो कहाँ जाती है? लंग्स में। अब लंग्स में के बाद उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है बॉडी को, तो वो जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। तो दे आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हमारा प्रोटीन वाला पार्ट जो फूड का एक न्यूट्रिएंट है, एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइटामिन्स। जो वाइटामिन्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है, एनर्जी गिविंग है। ये है बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हेयर, नेल्स, मसल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी आईज़ हो गए, गम्स हो गई, टीथ हो गए, बोन हो गए। इसको हेल्दी रखना है तो हेल्दी रखने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो नेक्स्ट है वाइटामिन्स, वो होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिव नाम थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है कि हम इसको प्रोटेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट बोला गया है। तो चलो नेक्स्ट उसी को हम डिस्कस करते हैं, वाइटामिन्स। इसीलिए इन सारे न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस की वजह से फूड को न्यूट्रिशियस सब्सटेंस कहा जाता है, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट का अपना एक रोल है। कहीं न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने क्या बोला था कि जो फूड होता है वो क्यों रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है, ग्रोथ के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने देखा ना कि किस तरह से वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसमें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है जो हमें क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। उसमें वो न्यूट्रिएंट भी है जो ग्रोथ करवा रहे हैं। कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वाइटामिन्स जो होते हैं ना, वो वही न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज वाइटामिन। दे आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट मीन्स क्या कर रहे हैं? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट डिसीजेस। और अगर हम ये है इसका फंक्शन मेन, और अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये इसके सोर्स होते हैं। तो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट
डिसीजेस, बीमारियों से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी को, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दे आर in small amount में ही इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो जो वाइटामिन्स होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 क्लासेस। फर्स्ट है वाटर सॉल्यूबल, नेक्स्ट है फैट सॉल्यूबल। दे आर categorized into 2 classes. First is water soluble, next one is fat soluble. अगर हम वाटर सॉल्यूबल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है विटामिन बी एंड सी। अलग अलग टाइप के हैं वाइटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो ये जितने भी टाइप्स हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इनमें से कुछ विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कुछ होते हैं फैट सॉल्यूबल। तो जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। और बॉडी इनको ना स्टोर नहीं करती, जितना अमाउंट में चाहिए उतना ये यूज़ करती है, हमारे फूड में प्रेजेंट है ये, तो जितने अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट है वो ले लेगी, उसको यूज़ कर लेगी बॉडी। अदरवाइज जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है बॉडी उसको रिमूव कर देती है बाहर, इसको बॉडी अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखती। नेक्स्ट, अगर हम फैट सॉल्यूबल की बात करें तो इसकी एग्जांपल हैं विटामिन ए, ई, डी, के। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। हम इसको अगर याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कीड़ा। तो ये जो है ये हैं सारे क्या, फैट सॉल्यूबल विटामिन। और जो ये विटामिन होते हैं दे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन आवर बॉडी, फैट के फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हैं फैट सॉल्यूबल, और ये जो होते हैं दे आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बॉडी यूज़ करेगी, बाहर रिमूव कर देगी। ये स्टोर हो जाते हैं फैट के फॉर्म में। फैट हेल्प करते हैं इनकी स्टोरेज में, इसलिए इनको बोलते हैं फैट सॉल्यूबल। और जब भी ज़रूरत होगी तो बॉडी इसको यूज़ कर लेगी। तो ये था विटामिन। उसके अगर फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट डिसीजेस, और स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट है हमारी टीथ हो गए, आइज़ हो गई, गम्स हो गए और बोन्स हो गई, उनको हेल्दी रखने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और जो ये विटामिन्स हैं, जितने भी विटामिन से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक वाटर सॉल्यूबल, एक फैट सॉल्यूबल। तो मेन हमको क्या याद रखना है कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, बी और सी। फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ए, ई, डी, के। इनको लर्न करने का ये एक ट्रिक है जिसको हम ईजीली जो है लर्न कर सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, तो हम फैट सॉल्यूबल विटामिन्स अगर याद करते हैं तो हमें जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। तो ये था न्यूट्रिएंट के बारे में। आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन से स्टार्ट किया। प्रोटीन जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। प्रोटेक्टिव तो विटामिन्स होते हैं, तो वो हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में। डैमेज पार्ट हो गया तो उसके रिपेयर में हेल्प कर रहे हैं। प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी, प्रोटीन्स की हेयर, नेल्स, मसल्स जो होते हैं उनमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की। और वो पॉलीमर्स होते हैं किसके, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या हो गई, मोनोमर, छोटी यूनिट हो गई, उससे मिलकर क्या बने हुए, प्रोटीन्स बने। तो ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं।
ठीक है। पॉलीमर्स किसके होते हैं? अमाइनो एसिड्स के होते हैं। अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं? बाय पेप्टाइड बॉन्ड। कितने टाइप के अमाइनो एसिड है? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वाइटामिन, जिनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट बोलते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अलग अलग वाइटामिन से अलग अलग उनके फंक्शंस होंगे। उसके अलावा जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वाटर सॉल्युबल हो गए विटामिन बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल हो गए विटामिन ए ई डी के। तो ये था विटामिन्स। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट और कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज। तो इतना ही है आज, और नेक्स्ट जब भी होगा, नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो हम नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।